चलिए आज बात करते हैं आस्था, डर और चमत्कार से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी की, जो एक ऑनलाइन सोर्स से ली गई है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे विश्वास की शक्ति सबसे मुश्किल हालात में भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। तो कहानी शुरू ही एक ऐसे सवाल से होती है जो हमें सीधे एक रहस्य और रोमांच की दुनिया में ले जाता है। मतलब ये सवाल ही अपने आप में एक माहौल बना देता है जहां आस्था की एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो राजस्थान का रहने वाला एक सीधा साधा आदमी था। हनुमान जी में उसकी आस्था मतलब अटूट थी, वही उसकी पहचान थी। पर देखिए, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उसकी इसी आस्था को परखने का वक्त आ गया। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हालात उसके आध्यात्मिक जीवन को, उसकी आस्था को परखना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा सफर जो उसे उसके घर और विश्वास दोनों से बहुत दूर ले जाने वाला था। हुआ ये कि उसे नौकरी के सिलसिले में जाना पड़ा सऊदी अरब। अब देखिए, ये सिर्फ एक जगह का बदलाव नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी, उसके कल्चर, उसके खानपान, मतलब हर चीज का बदलाव था। और इसका सीधा असर उसकी भक्ति पर पड़ा। वहां पर उसे खाने में सिर्फ मांस ही दिया जाता था। अब जिंदा रहने के लिए खाना तो था ही, और यही मजबूरी धीरे धीरे उसे हनुमान जी की भक्ति से दूर ले जाने लगी। अब सोच सकते हैं कि उसके अंदर क्या संघर्ष चल रहा होगा। जैसे जैसे वो भक्ति से दूर होता गया, उसकी जिंदगी में एक बहुत ही डरावना चैप्टर शुरू हो गया। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां कुछ अजीब, कुछ अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं। हर रात उसे महसूस होता कि वो कमरे में अकेला नहीं है। ये कोई वहम नहीं था, बल्कि एक ऐसी मौजूदगी थी जो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी और उसे परेशान कर रही थी। और ये एहसास सिर्फ एहसास नहीं रहा, धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगीं। कभी कमरे का दरवाजा खटाक से अपने आप बंद हो जाता, कभी लाइटें टिमटिमाने लगती, और तो और एक दिन तो हद ही हो गई जब उसे लगा कि कोई उसे जबरदस्ती नींद से जगा रहा है। जब उसने आसपास के लोगों को बताया तो उन्होंने कहा कि भाई ये फ्लैट तो हॉन्टेड है, भूतिया है। पर उसने इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं किया। और शायद यही उसकी भूल थी, क्योंकि आगे जो हुआ वो बहुत भयानक था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो रात जब उसका सामना उस डरावनी ताकत से आमने सामने हुआ, और ऐसे में उसकी भूली बिसरी आस्था ही उसका आखिरी सहारा बनी। एक रात, आधी रात को अचानक उसकी आंख खुलती है, और जो मंजर उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसके ठीक सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 10 आत्माएं खड़ी थीं। वो आत्माएं बस वहां खड़ी नहीं थीं, उन्होंने एक सीधी धमकी दी, हम तुम्हें किसी भी कीमत पर अपने साथ ले जाएंगे। अब ये मामला जिंदगी और मौत का बन चुका था। इतना खौफनाक नजारा देखकर वो बुरी तरह डर गया, और उस डर में उसे बस एक ही चीज याद आई, अपनी आस्था। उसने जोर जोर से, पूरी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। तो एक तरफ थी वो डरावनी आत्माएं, उनका खौफ, और दूसरी तरफ थी उसकी आस्था और हनुमान चालीसा की शक्ति। ये एक सीधी टक्कर थी। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, असर दिखना शुरू हो गया। वो आत्माएं चीखने लगीं, चिल्लाने लगीं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें पकड़ रही हो। वो उसे पाठ रोकने को कह रही थीं, पर एक एक करके वो सब गायब होने लगीं। और इसी अफरा तफरी के बीच एक चमत्कार हुआ। कमरे में एक तेज रोशनी फैली, और उस रोशनी में उसे साक्षात हनुमान जी दिखाई दिए। ये एक इशारा था कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। इस एक अनुभव ने उस आदमी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। चलिए देखते हैं कि इस घटना के बाद क्या हुआ, कैसे उसकी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ी। उसे ये बात साफ समझ आ गई थी कि ये कोई आम घटना नहीं थी। ये खुद हनुमान जी का एक संकेत था, एक संदेश था कि उसकी आस्था ने ही उसे बचाया है। और इस एहसास ने उसे कुछ बहुत बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले उसने वो नौकरी छोड़ दी, फिर वो भारत वापस आ गया। यहाँ आकर उसने हनुमान जी का एक मंदिर बनवाया, और आज वो खुद उस मंदिर का पुजारी है। उसकी आस्था अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या यह हनुमान जी की शक्ति थी, या फिर उस आदमी के अटूट विश्वास का नतीजा जो सबसे मुश्किल वक्त में जाग उठा था? इस बारे में जरूर सोचिएगा।